अपने आप को बड़ा हिंदू कर रहे हैं तो अपने पिताजी से पहले पूछें कि कारसेवकों के ऊपर गोली किसने चलवाई थी। उनके पिताजी ने चलवाई थी मुख्यमंत्री रहते हुए। 84 कोसी परिक्रमा किसने रुकवाई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए रुकवाए थे। तो हिंदुओं के, हिंदू धर्म का सम्मान भी नहीं करते हैं। 400 सीटें कह रहे हैं, 400 सीटें आएंगी हमारी। अब वो सपना देख सकते हैं, 400 सीटें नहीं। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 2022 में पुनः सरकार बनेगी। नहीं, वो हिंदुत्ववादी नहीं है। माननीय योगी जी जो है वो हिंदुत्ववादी है। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हम लोग तहे दिल से भाजपाई हैं, कट्टर भाजपाई हैं, भाजपा के साथ हैं। ये कह रहे हैं भाजपा 2022 में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे हम। अखिलेश को अब कोई विश्वास नहीं करेंगे। कहने और कथनी में बड़ा फ़र्क होता है। कहने में उन्होंने बहुत से वादे किए और आज आगे योगी जी का राज है। अब योगी जी के राज में देखिए उत्तर प्रदेश ने क्या विकास किया, सबको साथ लेके सबका विकास करने का कार्य किया है। और लड़ाई हिंदुत्व और धर्मों में ना बांट के मैं समझता हूँ विकास की लड़ाई है। और विकास के मुद्दे पे हमारी योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास किया है वो ना कोई सरकार कर सकती है, ना कोई संकल्प कर सकता है, ना किसी का उद्देश्य है, ना किसी की मंशा है। नाम क्या है सर? विश्वविजय निषाद। ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं, भाजपा से भी बड़े हिंदू हैं, अगर पूजा पाठ देखनी है तो सैफई जाके देखिए। नहीं, कहने से नहीं हो जाता है। अखिलेश जी सभी धर्मों को एक समान नहीं मानते हैं। जब उनकी सरकार थी तो उनके द्वारा केवल विशेष धर्म को सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था, जबकि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेटा कह रहा है कि वो सबसे बड़ा हिंदू है, और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपके अब्बा जान ने तो 1900 में कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। उनको कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि 84 कोसी परिक्रमा उन्हीं के सरकार में रोकी गई थी। जो हिंदू संतों के द्वारा यह परिक्रमा शांतिपूर्वक किया जाता है, लगभग 200 के संतों के द्वारा। तो वह हिंदू कहाँ रहते हैं? हिंदू त्योहारों पे, मंदिरों पे बुलडोजर चढ़वा देना उनके सरकार में। राम मंदिर जहाँ पे हमारा निर्माण हो रहा है वहाँ पे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा देना, यह उनके हिंदू होने की तो अभी बहुत दूर की बात है। उनके अंदर हिंदू धर्म का सम्मान भी नहीं करते हैं। कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा करते आए हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और हम बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हैं। नहीं, देखिए, धर्म छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। ये बड़ा छोटा काय कर रहे हैं? वह उनकी व्यक्तिगत सोच है और वह हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी धर्म को अपनी आज़ादी है। धर्म जिस तरीके से बड़ा हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो अभी तक हिंदुत्व का नाम नहीं ले रहे थे, और आज अगर ब्राह्मण का नाम भी लाप रहे हैं, हिंदुत्व की बात भी कर रहे हैं, तो फर्क पड़ेगा 2022 के चुनाव में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अपने आप को बड़ा हिंदू कर रहे हैं तो अपने पिताजी से पहले पूछें कि कारसेवकों के ऊपर गोली किसने चलवाई थी। उनके पिताजी ने चलवाई थी मुख्यमंत्री रहते हुए। 84 कोसी परिक्रमा किसने रुकवाई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए रुकवाए थे। तो हिंदुओं के, हिंदू धर्म का सम्मान भी नहीं करते हैं। 400 सीटें कह रहे हैं, 400 सीटें आएंगी हमारी। अब वो सपना देख सकते हैं, 400 सीटें नहीं। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 2022 में पुनः सरकार बनेगी। आपका शिवम जायसवाल। शिवम जी, ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, अगर हमारा काम देखना है, हमारा हिंदुत्व देखना है तो सैफई जाके देखिए, सैफई में हमने कितना काम किया। यही है कि आपको लगता है कि बहुत बड़े हिंदू हैं? वो कहते हैं भाजपा वालों से बड़े हिंदू हैं हम। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से आई थिंक भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, और केवल हिंदूवाद ही नहीं, ये पार्टी सबके लिए काम करती है। चाहे जब भी आपने देखा हो कोई अगर योजना का आया हो लाभ, तो चाहे वो हिंदू हो मुसलमान सबको मिला है, उसमें कोई भेदभाव हमने कभी किया नहीं है। तो एक दल बोल के कि हम हिंदू हैं, ऐसा ऐसा करने की कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, तुम हिंदुत्व की बात कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी हिंदुत्व की बात आती है तो अखिलेश जी कहाँ, आप खुद देखिए, जब भी हम भारतीय जनता पार्टी में टिकट देते हैं तो हम ये देखते हैं सबको टिकट मिले, ऐसा नहीं है। पर उस पार्टी में देखा होगा आपने, हमेशा किसी न किसी जातिवाद को, किसी न किसी धर्म को फेवर दिया जाता है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह के बयान उनके गलत हैं और उनको ध्यान पड़ेगा। 2022 में कितनी सीटें आ जाएंगी अखिलेश? अखिलेश की सीटें तो मुझे कह सकता नहीं, लेकिन भाजपा की सीटें कम से कम 350 से ऊपर आएंगी। भाजपा की 350 से ऊपर। चलिए और लोगों से पूछते हैं अखिलेश के बयान को लेकर। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा से ज्यादा बड़े हिंदू हैं हम, हमारा हिंदुत्व देखना है तो सैफई जाके देखिए। नहीं, वो हिंदुत्ववादी नहीं है। माननीय योगी जी जो है वो हिंदुत्ववादी है। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हम लोग तहे दिल से भाजपाई हैं, कट्टर भाजपाई हैं, भाजपा के साथ हैं। ये कह रहे हैं भाजपा 2022 में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे हम लोग। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव के हिंदुत्व के नाम पर गुंडागर्दी और गलत काम करते हैं बीजेपी वाले। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। वो लोग मतलब कि भाजपा की मतलब उसको देख के बौखला गए ना, बिल्कुल।
बढ़ती मतलब तादाद को देख के बौखला गए। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, पहले अखिलेश कहते थे कि हम पूजा नहीं करते, अब कहते हैं कि हमसे बड़ा हिंदू नहीं है। क्या इन सब चीजों का फर्क पड़ेगा? ये जनता सब जानती है, जनता सब जानती है हिंदुत्ववादी कौन है और अखिलेश क्या करे, जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। सब जवाब मिलेगा 2022 में? बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण बहुमत सरकार आएगी भाजपा की, 300 कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी हमारी। नहीं, ये तो वो तो कहने के लिए तो कहेंगे ना। वो परिणाम 2022 में आपके सामने आएगा। अभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव देख लीजिए, जिला पंचायत चुनाव देखे हैं आपने, परिणाम उसका भी आपके सामने है। सुनिए, क्या नाम है आपका? सुनील यादव। सुनील यादव जी, ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहुत बड़े हिंदू हैं वो, भाजपा से भी ज्यादा। तो क्या हो गया? तो हाँ, अभी तक हैं? भाजपा की विचारधारा अच्छी लगी है। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, अगर हमारा हिंदुत्व देखना है तो सैफ ही जाके देखिए। झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। आप भी यादव हैं, वो भी यादव हैं, क्या कहेंगे? तो हम तो बीजेपी में रखते हैं विश्वास, बीजेपी में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि जो यादव होते हैं वो एक तरफा वोटर होता है। गलत बात है, उनका सब कुछ गलत है। सब कुछ गलत है, मतलब ये यादव बीजेपी के। जी बिल्कुल संग, बिल्कुल बीजेपी साथ। चलिए और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है सर जी आपका? केसी शाक्य। ये बताइए शाके जी, अखिलेश कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, इस बात पे यकीन करते हैं आप या नहीं? क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव कहते थे कि हम पूजा नहीं करते, और आज वो कह रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। तो ये तो एक राजनीति है मैडम। राजनीति के लिए आदमी कब अपना खाका बदल दे ये आजकल निश्चित नहीं रहा है। जब आदमी को वोट चाहिए तो वोट के लिए वो प्रमुख जी दलित भी बन जाता है, वो दलित भी बन जाता है, वो हाई कास्ट भी बन जाता है, वो बीसी। फर्क पड़ेगा 2022 में? 2022 में फर्क क्या? कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी हमारी। 400 किसकी? समाजवादी हाँ। की? कभी हो ही नहीं सकता है। साइकिल चलेगी या रुक जाएगी? वो तो रुकी वैसे ही है, वो रुकी रहेगी। वो जी, वो क्या कह रहे हैं? पिंचर होगी, पिंचर। पंचर हो गई। अखिलेश कह रहे हैं हमसे बड़ा हिंदू नहीं है, भाजपा वाले तो ढोंग करते हैं हम हैं सबसे बड़े हिंदू। अरे उन्हें हिंदू परिभाषा मालूम है? उन्हें हिंदू कैसे कहते हैं? है कि कौन बोलने दीजिए सर को एक बार। आपकी उन्हें हिंदू की परिभाषा नहीं मालूम है अखिलेश जी को। ये कह रहे हैं कि अगर हमारा हिंदुत्व देखना तो सैफ ही आके देखिए, हमने कितने हिंदू मंदिर बनवाए। मंदिर बनवाना अलग बताओ, अलग विषय है। उन्होंने कहाँ मंदिर बनवाए? मंदिर नहीं बनवाए हैं। ये कह रहे हैं हम सवेरे उठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। सब दिखावा बेटी ढोंग है उनका। ये फर्क पड़ेगा इन सारी चीजों को 2022 के? बड़े ढोंग है, बहुत बड़े ढोंग है वो। ढोंग कर रहे हैं अखिलेश यादव, जनता आएगी बातों में? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी जनता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप कह रहे हो कि आप हिंदूवादी हो, आपके पिताजी ने कार से वो के ऊपर गोली चलवा दी थी। हाँ, क्या सही बात है। ये चलवाई गोली कार से वो पे 91 में, जब वो मुख्यमंत्री था, वो वोट की राजनीति थी। वो उस टाइम गोली चलवाई थी कार से, वो वोट की राजनीति थी वो उस टाइम। उनको मुस्लिम वोट चाहिए। बस मुस्लिम वोट चाहिए था, इसलिए उन्होंने किया सब ये घिनौना काम। तो आज हिंदू बन रहे हैं, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता सब भाजपा के साथ है। जनता सब कह रहे हैं, जनता नाराज है, हमारी 400 सीटें आएंगी। अरे 400 सीटें उन्हें कहा सपने में देखे, वो सपने देख रहे हैं मोदी लाल के। उन्हें 40 कहाँ से आ जाएंगी उनकी? कौन पूछ रहा है उन्हें? कितनी आ जाएंगी आप? जितनी है उससे कम आएंगी उनकी। जितनी है उससे भी कम आएंगी। आप बताइए कितनी सीटें आ जाएंगी अखिलेश यादव? कभी नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? अतेंद्र विक्रम सिंह। अतिंद्र विक्रम सिंह जी, ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व देखना है तो सैफ ही आइए। देखिए, कहने और कथनी में बड़ा फर्क होता है। कहने में उन्होंने बहुत से वादे किए और आज आगे योगी जी का राज है। आप योगी जी के राज में देखिए उत्तर प्रदेश ने क्या विकास किया, सबको साथ लेके सबका विकास करने का कार्य किया है। और लड़ाई हिंदुत्व और धर्मों में ना बांट के मैं समझता हूँ विकास की लड़ाई है। और विकास के मुद्दे पे हमारी योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास किया है वो ना कोई सरकार कर सकती है, ना कोई संकल्प कर सकता है, ना किसी का उद्देश्य है, ना किसी की मंशा है। चलिए, आप युवा हैं, कह रहे हैं, अखिलेश कहते हैं कि युवा नाराज है योगी जी से, हमारी 400 सीटें आएंगी। ये उनके सपने हैं, ख्वाब हैं। मैं समझता हूँ वो कभी पूरे नहीं होने वाले। हमारी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 325 सीटें लाई, मैं समझता हूँ इस बार और उभर के आएगी और उनकी जो सीटें थी वो उससे भी आधी रह जाएंगी। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राम हमारे पूर्वज थे और जो जय श्री राम नहीं बोलता उसके डीएनए पे हमें शक है। तो इसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी को ये भी नहीं पता कि डीएनए क्या होता है। राम के नाम से क्या दिक्कत है अखिलेश को? अब ये अखिलेश जी जाने, बाकी हम लोगों को तो नहीं दिक्कत है। बाकी अखिलेश जी हो सकता है कोई उनके उसमें हो कि उनको लग रहा हो कि राम से दिक्कत है, वो भी तो मानते हैं। ये कहाँ उन्होंने, ये हम लेंगे, उन्होंने तो कहा है पहले भी, वो इसके पहले चुनाव के पहले वो तो पूजा करते हैं, वो भी तो करते हैं। ये उनको चुनावी मुद्दा वो अपनाते हैं अपना, वो उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं। मुद्दा अपना रहे हैं मतलब? जी जी। इस तरीके से राम के नाम से जो जिस तरीके से चिढ़ दिखा रहे हैं, अब उसी से तो वोट लेंगे, उसी से जनता वोट देगी ऐसे तो बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। बिल्कुल नहीं देगी। चलिए और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है भैया आपका?
हम तो ड्राइवर हैं। बोल नहीं सकते? कहाँ से हो आप? बनारस से। उत्तर प्रदेश के हो ना, आपका भी वोट मायने रखता है। आप बताइए क्या नाम है? राम भरोस। राम भरोसे जी, ये बताइए अखिलेश यादव को राम के नाम से दिक्कत क्या होने लगी अब वो जाने, अखिलेश जाने क्या दिक्कत है उनको, अखिलेश जानेंगे। अब तो जनता विश्वास करेगी 2022 के चुनावों पर अखिलेश को अब कोई विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास नहीं करेगा। कितनी सीटें आएंगी अखिलेश और कितनी सीटें आएंगी भाजपा की? अब तो अखिलेश बता सकते हैं। अब भाजपा जनता के मुंह में क्या है? जनता किस सरकार को चुनना चाहती है? की सरकार है कि अब थोड़ा चुना जाएगा भाजपा को, फिर से चुना जाएगा भाजपा। जी। अच्छे लगे आपको योगी जी के काम? जी बहुत अच्छे। बनारस में किस तरीके का काम कर रही है योगी? तो बहुत अच्छे काम चल रहा है, अभी भी हो रही है काम, बहुत बढ़िया काम हो रहा है बनारस में। बहुत बढ़िया हो रहा है जी। चलिए इनसे पूछते हैं। सर जी क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। सर जी ये बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी को नहीं पता कि डीएनए का मतलब क्या होता है। जय श्री राम से क्या दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव को? बहुत पुरानी एक मिनट, बहुत उनकी बहुत पुरानी समस्या है उनकी बहुत बड़ी। हाँ, अभी बच्चे हैं। अभी बच्चे हैं अखिलेश जी। मैडम आप क्या कहेंगी, क्या दिक्कत है अखिलेश यादव को राम जय श्री राम के नारे से? अब हो जाती है मैम, हो जाती है। शाम को मिलते हैं। क्या हो जाता है? नेताओं को वही दिक्कत हो जाती है। जय श्री राम। और क्या, बहुत लोगों को दिक्कत है। बहुत लोगों को दिक्कत जी। है। अब तो कई पार्टियों को दिक्कत कई है। पार्टियों को दिक्कत है, पर अब तो अयोध्या में राम मंदिर भी बनने जा रहा है, तो उन्हें तो बड़ा झटका लगा होगा। जी, मेन वजह वही है। महिलाएं हैं, आप कैसा सुरक्षित कैसा फील करती हैं योगी सरकार में, पहले और अब में? सही फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। सुरक्षित हैं आप? जी। डिम्पल यादव पे कह रही थी कन्नौज में, कह रही महिलाओं को सम्मान नहीं करते बीजेपी वाले। ये सम्मान के लिए ही यहाँ बुलाया गया हमको। हम ही ब्लॉक प्रमुख हैं जी, गाजीपुर से। कई बार हमारा ही सम्मान हो गया है। हम खुद ही बुलाते हैं लड़कियों को सम्मान। मतलब इज्जत होती है भाजपा में महिलाओं की? जी हाँ। डिम्पल यादव कहती हैं कि नहीं होता है। हमारे सामने हो रहा है मैम। हो रहा है। चलिए आप, क्या नाम है आपका? अरे ये मत कहिए, आप बताइए। युवा हैं, वोट देते हैं, फिर बताइए कैसी चल रही है सरकार? सही चल रही है। सही चल रही है। अखिलेश कह रहे हैं कि योगी जी को डीएनए का मतलब नहीं पता। जी, डीएनए का मतलब पता है कि नहीं पता? पता है। बार बार पे राम नाम से दिक्कत क्या होती? कहते हम राम नाम के नाम पे थोड़ी वोट मांगते हैं। अखिलेश कह रहे हैं विकास के नाम पर। आपकी समस्या, आप युवा हैं, आपके हिसाब से कौन सी सरकार ज्यादा काम कर रही है युवाओं के लिए और प्रदेश के लिए? योगी सरकार काम कर रही है। योगी सरकार काम कर रही है। कितनी सीटें आ जाएंगी अखिलेश यादव की? साइकिल रैली की थी, उन्होंने कहा 400 सीटें आएंगी हमारी विधानसभा। ना, योगी सरकार 300 प्लस आएंगी। 300 प्लस आएंगी योगी सरकार की। आप बताइए बाबा, कितनी सीटें आएंगी योगी सरकार की? 400 करीब आएंगे। 400 करीब आएंगी। और अखिलेश की? अखिलेश की तो ऐसे 5-6 की रह जाएंगी। 5-6 रह जाएंगी। बस। मायावती कह रही है हम आएंगे मुख्यमंत्री बन। तो कहीं ना आ रही। मेरा नाम रिंटू शर्मा है। रिंकू शर्मा जी ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम भाजपा से भी बड़े हिंदू हैं। मुझे तो नहीं लगता कि भाजपा से कोई बड़ा हिंदू है। जी। ये कहते हैं भाजपा वाले हिंदुत्व के नाम पर गलत काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई गलत काम नहीं करते। वो तो सबका साथ सबका विकास। वो आप देख भी रही, जो भी योजनाएं आ रही सबको एक सम्मान से मिलता है। ये नहीं कोई कटागिरी हो या उसका कोई कोटा बाटा हो। हर गरीब तक मोदी जी और योगी जी की योजना पहुंच रही है, चाहे वो अन्न योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे आवास योजना हो। कितनी सीटें आ जाएंगी अखिलेश यादव की इस तरीके से बड़ा हिंदू बनने से? क्या फर्क पड़ेगा, जनता जानेगी? मुझे नहीं लगता अखिलेश जी की सीटें ज़्यादा आएंगी। भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आ रही है।